मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपने मौज में बहना। गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोइन। वेलकम टू दिस चैनल। सो टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मीन्स। सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सामान्य प्रयोजन या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर वह हैं जो अनुप्रयोग और आवश्यक समय को देखते हुए सबसे सामान्य कंप्यूटिंग कार्यों को करने में सक्षम होने चाहिए। मतलब वह कंप्यूटर जो आपको सामान्य कार्य मतलब एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसके लिए ये आपके यूज़ में आते हैं। ठीक, तो ये आपके सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन और टैबलेट सभी प्रयोजन कंप्यूटर के हैं। दूसरा आता मतलब उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि एक सामान्य प्रयोजन का कंप्यूटर एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस और अन्य घटकों को जोड़ने वाली एक बस से बना होता है। बस मतलब कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सब ये कनेक्ट होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं। इन शब्द का उपयोग सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटरों को अन्य प्रकार से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबको आप क्या कर सकते हैं, प्रयोजन कंप्यूटर और विशेष वाले कंप्यूटरों को अलग करने के लिए इसका जो बस होती है उसका यूज़ किया जाता है। विशेष रूप से बुद्धिमान प्रणाली के उपयोग के लिए किए जाने वाले विशेष एम्बेडेड कंप्यूटर से इनका संबंध होता है। अक्सर इन्हें विशेष प्रयोजन कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। विशेष में मतलब कि जो स्पेशल मतलब कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या विशेष उद्देश्य कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें सिर्फ एक ही काम किया जाता है और वो उस काम में परफेक्ट होता है। और सामान्य उद्देश्य में वह कंप्यूटर सिर्फ कुछ काम कर सकता है, 1 2 3 4 काम कर सकता है, पर वो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता। विशेष उद्देश्य में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं या 2 काम, पर तो उसी में वो निपुणता रखता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर टावर है, यहाँ पर मॉनिटर है, कीबोर्ड कनेक्ट है, ये सब क्या एक बस है जिसमें क्या होता है, ये आपका पूरा एक नेटवर्क कनेक्ट है। यहाँ पर इसका मॉनिटर कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर कीबोर्ड हो गया, फिर ये बस में है तो ये आपका माउस हो गया। तो इस टाइप से ये बस होती है, इस टाइप से ये कनेक्ट रहते हैं। तब पर अब देख लेते हैं कि सामान्य प्रयोजन या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है, क्या इतिहास कहलाता है, कब से इसको माना गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर मतलब कि इसको एनियक बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ये, जिसे 1940 के दशक के में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर था, ये कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर था आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनियक का वज़न 30 टन था और यह क्या था आपका, और यह लगभग 1800 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता था। मतलब 1800 वर्ग फुट का ये मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई थी। इसके विपरीत मौजूदा स्मार्टफोन है, उसके विपरीत अब क्या आने लगे, जो स्मार्टफोन आने लगे हैं उनका वजन कुछ औंस होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है और यह जेब में रखने के लिए काफ़ी छोटा होता है। ठीक, उसके बाद आपका ये आता है, जैसे जैसे कंप्यूटर अधिक विशिष्ट हो गए मतलब कि स्पेशल पर्पज़ के लिए हो गए, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर शब्द का उपयोग उन उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। विस्तृत श्रृंखला मतलब कि उनका क्या हो गया, टाइप बहुत सारे हो गए, अलग अलग प्रकार के वो होने लगे, इसलिए उनका नाम स्पेशल पर्पस पड़ गया, किया जाने लगा, जो सामान्य कंप्यूटिंग कार्य कर सकते हैं। सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर का उपयोग क्यों करें, मतलब इसका आपका आंसर देने जा रहा है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर हैं वो सामान्य काम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो इनका क्यों उपयोग करें, कैसे करें, तो क्यों करें, तो इसका आंसर आपको पता है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसका कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटरों का उपयोग कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है और ये अक्सर विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटरों की तुलना में अधिक किफ़ायती होते हैं, मतलब फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। तो ये इसका ये मतलब था। ठीक है, ये आपको वैसे पता था। और ये सब प्रयोजन के कंप्यूटरों को अधिक बहुमुखी और लचीले
लचीला बनाता है। ये क्या करता है, बहुमुखी मतलब बहुत सारे कार्य कर सकता है, लचीला होता है मतलब बहुत सारे काम कर सकता है, और इसमें बहुत प्रकार की चीज़ें और होती हैं। हालांकि वे अक्सर विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष उद्देश्य कंप्यूटर जितने कुशल नहीं होते, मतलब कि उनमें एक्सपर्टनेस नहीं होती उतनी जितनी जो विशिष्ट उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं स्पेशल पर्पस, उनमें कुशलता होती है। उदाहरण के लिए एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर एक वीडियो गेम खेल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस कार्य में प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स जैसे समर्पित गेम कंसोल जितना अच्छा हो। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस में जो कंप्यूटर में जो गेम खेलने के लिए बनाए जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के लिए, और जो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर हैं वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगला उसके बाद पढ़ लेते सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के बाद आपका विशेष प्रयोजन कंप्यूटर मीन्स स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो विशेष प्रयोजन मतलब विशेष उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशेष कार्य या अनुप्रयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक, ये आपको पता है, एक एग्जैक्ट काम करने के लिए इसको निर्मित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह आंतरिक भंडारण के डिज़ाइन में आवश्यक निर्देशों को शामिल करता है, ताकि यह दिए गए कार्यों को एक साधारण कमांड पर पूरा कर सके। इसलिए इसमें अनावश्यक विकल्प नहीं होते और लागत क्या होती है, कम आती है। अनावश्यक विकल्प मतलब इसमें आप एक से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसकी लागत थोड़ी सी कम आती है। कम क्यों आती है, क्योंकि वो एक ही कार्य के लिए निर्मित या डिज़ाइन किया जाता है। ये कंप्यूटर किसी विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए बनाए जाते हैं। कार्य का दायरा और पैमाना ऐसा कंप्यूटरों के आकार, भंडारण क्षमता और लागत पर निर्भर करता है। इन कंप्यूटरों का उद्देश्य एक निश्चित कार्य करना होता है। इन कंप्यूटरों का क्या होता है, स्पेशल पर्पस का एक निश्चित काम करते हैं। प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अद्वितीय कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के साथ साथ मदरबोर्ड की आवश्यकता होती है। जो अपन ने चित्र पढ़ा था वो आपका विशिष्ट उद्देश्य का था, जिसमें आपको नेट की आवश्यकता, मदरबोर्ड, इनपुट और आउटपुट की आवश्यकता होती थी। जैसे कि आप जो स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी करना, ग्रह विज्ञान की जानकारी देना, खेती की जानकारी, इंजीनियरिंग की जानकारी, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण और फार्मास्यूटिकल विज्ञान अनुसंधान, सभी इन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा 2023 में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो रोवर है, आपका विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर के माध्यम से मिलती रहती है, जो आपके उसके जो साइंटिस्ट हैं उस मिशन के। इन कंप्यूटरों के कार्य किसी निश्चित उद्देश्य के अनुरूप होते हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है ना, इनका कार्य होता है एक निश्चित अनुरूप होता है इनका, अर्थात वे एक विशिष्ट या विशेष गतिविधि करने के लिए बनाए जाते हैं या लिए होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। जैसे कि तापमान मूल्यांकन करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और कोई नहीं कर सकते उस थर्मामीटर से ना। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से। बिजली प्रबंधन के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है। आईटी कंपनियों के लिए बहुत अधिक मेमोरी वाले कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। ये स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं। जैसे कि और भी कुछ उदाहरण है, स्वचालित टेलर मशीन मतलब एटीएम होता है। एटीएम का सिर्फ एक ही काम है, पैसे निकालना और पैसे जमा करना। ठीक, कंप्यूटरीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली मतलब कि जो कंप्यूटर होता है वो यातायात नियंत्रण प्रणाली पर अपना कमांड रखता है। जैसे कि जहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, आपको उसकी लाइट देखना जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के से कंट्रोल होती है। निगरानी उपकरण, ठीक, जैसे कि आपका बहुत सारे तरह के जो आपके आजकल वेब कैमरे आ रहे हैं, उनसे डिज़ाइन करने के लिए अलग प्रकार का ही एक सेटअप आता है जिसमें वो रिकॉर्ड करता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए सिम्युलेटर, कपड़े धोने की मशीन सिर्फ कपड़े ही धो सकती हैं। आप सोचो कि मिक्सअप हो जाए तो कुछ नहीं कर सकती। सैन्य विमानों द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर, उनके द्वारा ही वो नियंत्रण होता है। रक्षा के लिए आवेदन जो भी एजेंसी होती हैं, सुरक्षा एजेंसी, वो उसी कंप्यूटर का यूज़ करती हैं। तेल की खोज करने के लिए सिस्टम, पानी की खोज
करने के लिए जो कोई सिस्टम होता है, ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से ये कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, ये अलग प्रकार के कंप्यूटर बनते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को उनकी कंप्यूटिंग गति, उपयोग और हार्डवेयर के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को बहुत सारे चीज़ें इसके उनकी स्पीड के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उनके जो आकार होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। भाई अपन उद्देश्य के आधार पर पढ़ना है, इसके बाद अपन आकार के आधार पर एक पढ़ेंगे, अपन आकार के आधार पर, एक कार्य के आधार पर इसका और वर्गीकरण पढ़ेंगे कंप्यूटर का। कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग, विशिष्ट प्रयोजन प्रणाली है जिसका उपयोग वे करते हैं। अब आता है कि विशेष उद्देश्य कंप्यूटर का इतिहास क्या है। सामान्य उद्देश्य का तो आपने पढ़ लिया था कि 904 में एनिया कंप्यूटर जो बना था ना, उसका ही क्रेडिट किसको जाता है, उसका सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर को। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यह एक परियोजना 1959 से 1962 तक नौसेना अनुसंधान संस्थान MNII 1 में विकासाधीन थी, मतलब काम चल रहा था। 1962 में स्वीकृति परीक्षणों के बाद कंप्यूटर का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। 1970 तक इसका निर्माण उल्यानोव्स्क इंजीनियरिंग प्लांट में किया गया था और बाद में जागोर्स्क इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स में इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक, तो ये 1959 के लगभग इसका इतिहास माना जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कि सामान्य कंप्यूटर और विशेष कंप्यूटरों में क्या फ़र्क है, मतलब कि अंतर है, यह बात यहाँ पर की जाएगी। विशेष प्रयोजन कंप्यूटरों के एक विशिष्ट कार्य या कार्य के लिए वर्ग के लिए डिज़ाइन किया गया है और सामान्य कंप्यूटिंग कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, वो काम नहीं कर सकते सामान्य उद्देश्य जो विशेष उद्देश्य करते हैं। उदाहरण के लिए राउटर एक विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क के चारों ओर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब जैसे कि राउटर है, अब राउटर से क्या करते हैं कि जो सिग्नल है उसके आसपास सब उसकी रेंज बढ़ जाती है और वो कवर करता है। तो आप सोचें कि जबकि एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग इस कार्य के साथ साथ कई अन्य कार्यों के लिए भी जाना जाता है। अगर आपका जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होगा तो वो आपका नेटवर्क को आसपास फैलाने के अलावा और भी बहुत सारे जो कार्य होते हैं उनमें भी वो काम कर सकता है। कंप्यूटर की शुरुआती के दिनों में सामान्य प्रयोजन कंप्यूटरों को अक्सर सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर या सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो इसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर या सामान्य डिजिटल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था पहले। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में ना आए तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक टेबल के माध्यम से भी समझा दिया जाए कि क्या होता है स्पेशल और क्या होता है जनरल। ठीक, तो आपको देखिए पहला क्या दिख रहा है यहाँ पर, पॉइंट पहला दिख रहा है कि इसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आप तो पढ़ ही रहे हैं बहुत देर से। इसे विशेष एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। यह अधिक बहुमुखी मतलब बहुत कार्य कर सकते हैं और ये कम बहुमुखी मतलब कम कार्य कर सकते हैं। ये कम कुशल होते हैं, मतलब ये कम परफेक्ट होते हैं। ये स्पेशल वाले जो क्या होते हैं वो अधिक परफेक्ट होते हैं। चौथा नंबर है आपका कि प्रोग्राम अस्थायी रूप से मेमोरी में संग्रहित होते हैं और निर्देश स्थायी रूप से मेमोरी में प्रोग्राम किया जाता है। ये अस्थायी तरीके से क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। विशेष प्रयोजन कंप्यूटरों की तुलना के रूप में धीमा होता है। कैसा होता है, ये स्लो चलता है और ये कैसा चलता है, तेज चलता है। इसके उदाहरण है कि माइक्रो कंप्यूटर और इसके उदाहरण ट्रैफिक लाइट को नियंत्रित करने के लिए। ट्रैफिक लाइट देखा है आपने कि विशिष्ट उद्देश्य काम करता है और उसके लिए एक परफेक्ट वो कंप्यूटर है। देखिए, तो अब आगे अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इसका कंक्लूजन क्या है। बहुत पढ़ लिया अपन ने, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, अपन ने उसका इतिहास भी देखा, उसके काम करने का तरीका देखा और ये भी देखे कि कौन सा कंप्यूटर जनरल सामान्य उद्देश्य और कौन सा विशिष्ट उद्देश्य है। तो अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं इसका। तो कंप्यूटर पहले से ही हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, अपन ये देख ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में घुसपैठ कर ली। हर चीज़ अपना हर चीज़ अपनी एक रख दी है अपने जीवन के अंदर। कंप्यूटर समय के अंत तक सभी क्षेत्रों में उपयोगी बने रहेंगे। एक सामान्य प्रयोजन प्रणाली में आमतौर पर बहुत सारे इनपुट और आउटपुट होते हैं जिनमें वह जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए
लैपटॉप पर USB पोर्ट अन्य उपकरण को लैपटॉप की क्षमताओं और सुविधाओं को संशोधित करने की अनुमति देता है। मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर जो होता है जो उसको बहुत सारे चीज़ें या बहुत सारे जो उपकरण होते हैं उसे एडिट करने की क्या देता है, अनुमति दे देता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका कंप्यूटर होते हैं इनपुट और आउटपुट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं वो एक से ज़्यादा 2 3 4 काम कर सकते हैं, पर परफेक्ट नहीं होते और स्लो होते हैं, ठीक है। और स्टोर अस्थायी होता है। और स्पेशल पर्पस में कहना चाह रहा है कि जो स्पेशल पर्पस वाले कंप्यूटर होते हैं उनमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है, उन्हें आप संसाधित कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप कंप्यूटरों को अस्थायी मेमोरी के साथ रख सकते हैं और उसके साथ आप एक स्पेशल काम ही कर सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से ही आपका इनपुट जो आपके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर यहाँ पर एंड होते हैं। और आप को ये वाला जो पार्ट अभी मिला है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आएगा, तो उसमें आप आकार के आधार पर और काम के आधार पर, कार्य के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी अपन ने वर्गीकरण पढ़ा है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कि जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस के माध्यम के लिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं चैनल पर तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।